नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, मर्द भी टूटते हैं। पुरुषों की न तो दूसरी शादी आसानी से होती और न ही उनकी सामाजिक स्थिति पहले सी रह जाती। उनकी तुलना कटी पतंग से करना कतई ज्यादती की बात नहीं। जब से महिलाओं का शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर होना शुरू हुआ है, तब से पुरुष भी दूसरी शादी के लिए परेशान रहने लगे हैं। उन पर सेकेंड हैंड का भी ठप्पा लग जाता है। तलाक के बाद आदमी एक खंडहर बन जाता है, मजबूत दीवारों के साथ, लेकिन अंदर से सुनसान। किसी भी तलाकशुदा पुरुष की मनोस्थिति समझने मशहूर अमेरिकी लेखक और ब्लॉगर रॉबर्ट एम ड्रेक, जिनके सोशल मीडिया पर कोई 30 लाख फॉलोअर दुनिया भर में हैं, कि यह एक लाइन ही सारा सार बता देती है। लेकिन इसकी गहराई में जाए तो लगता है कि तलाकशुदा पुरुष के दर्द को वह तलाकशुदा महिला के मुकाबले शब्दों में बयां करना बेहद चुनौती भरा काम है, क्योंकि खुद तलाकशुदा पुरुष भी ईमानदारी और निष्पक्षता से 100% सच्चाई नहीं बता पाता। आमतौर पर यह माना जाता है कि तलाक के बाद सारी दुश्वारियां महिला के हिस्से में ही आती है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। तलाकशुदा पुरुष को उससे कम परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। वह वाकई में एक ऐसे खंडहर में तब्दील हो चुका होता है जिसके अंदर सिर्फ मलबा होता है, जिसका वक्त रहते सोशल रिनोवेशन न हो तो उसका ध्वस्त होना तय होता है। भोपाल के 40 वर्षीय सुमित के तलाक को 3 साल हो चुके हैं। 1.25 लाख रुपए महीने की सैलरी वाले सुमित द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी हैं, जिन्हें सरकारी बंगला, गाड़ी और नौकर मिले हुए हैं। बेहद शानदार पर्सनैलिटी के मालिक और खानदानी। सुमित के तलाक की वजह के कोई माने नहीं। सुमित ने सोचा यह था कि इधर तलाक की डिग्री मिली और उधर फिर से पहले की तरह लड़कियों की लाइन लगी। ऐसा हालांकि एक हद तक हुआ भी, लेकिन उनकी उम्मीद से कम हुआ। उस लाइन में तकरीबन सब एंड वेंड महिलाएं थी। कुछ खुद तलाकशुदा थी, कुछ एकाध बच्चे वाली थी जिनसे वे शादी नहीं करना चाहते थे। कुछ इतनी लो प्रोफाइल की उनके साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर तो उन्हें इसी हालत में रहना ठीक लगा। 2-4 विधवाओं के भी प्रस्ताव आए। उनके बाबत भी सुमित के दिल को गंवारा न हुआ। यह उन्हें अपनी हेठी लगी और जो इने गिने ढंग के प्रस्ताव थे, उन लड़कियों ने ही सुमित को रिजेक्ट कर दिया। सुमित हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वे इतने गए गुजरे हो गए हैं कि एक सलीके का जीवन साथी भी नहीं मिल रहा, और जो उन्हें पसंद आई उन्होंने कोई भाव नहीं दिया। 1 साल में ही उनका एक नहीं बल्कि कई भ्रम चरमरा कर टूटे, जिन्होंने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया। तलाक की खुशी काफूर हो गई और उसकी जगह एक ऐसे गम ने ले ली जिसे उन्हें अपने अंदर ही समेट कर रखते जीना था। मर्द होने की अपनी अलग कीमत चुकानी पड़ती है, जो अक्सर बहुत भारी पड़ती है। सुमित बताते हैं, एक दिन एक मॉल में यूं ही बेमकसद घूमते मैं जूते चप्पल की दुकान में घुस गया, जिसके सेंटर में काफी भीड़ थी। वहां झांका तो मालूम हुआ कि यह सेकेंड्स की सेल है। 50% ऑफ चल रहा था। ये फुटवियर जिन्हें न नया कहा जा सकता और न ही पुराना कहा जा सकता, क्योंकि किसी की उतरन नहीं थे, इसलिए लोग खरीदने में हिचक नहीं रहे थे। उस शाम एकाएक ही मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी की उतरन और जूठन हूँ, इसलिए मेरी कोई कीमत नहीं रही। जबकि दूसरी शादी के लिए मैं खुद अपनी कीमत बहुत ज्यादा गिरा चुका था। मैंने अपने स्वाभिमान या अहंकार, कुछ भी कह ले, को विसर्जित कर दिया था। कीमत गिरा चुका था, यानी शर्तें थोपने की हालत में नहीं था। मेरी पसंद नापसंद के कोई खास माने नहीं रह गए थे। मुझे शादी में अब कुछ नहीं चाहिए था, सिवाय एक ऐसे जीवन संगिनी के जो मुझे समझे, सहारा दे, संवारे, और इसके लिए उसका बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक
शैक्षणिक और पारिवारिक स्तर बिल्कुल मेरे बराबर भले ही ना हो, लेकिन इतना तो हो कि मुझ में उसे लेकर गिल्ट फील ना हो। जो लोग सेकंड्स के जूते चप्पल खरीद रहे थे, उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे मंदिर के बाहर छोड़े गए जूते चप्पल उठा लाएंगे। इसे क्या कहेंगे आप? एक सरकारी अधिकारी जिसकी अपनी ठसक और रुतबा होता है, वह अभिजात्य शब्दों में अपनी तुलना कितने हल्के स्तर पर जाकर करने को मजबूर हो गया है, या एक पुरुष के रोज टूटते दम की कुंठा करार देंगे। तय है दूसरा उदाहरण ही हकीकत के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि तलाकशुदा पुरुष राजा हो या रंक हो, उसकी गत तो लगभग यही होती है। कोई कुछ भी सोचे कहे, लेकिन सुमित अपनी तुलना हवा निकली फुटबॉल और पिघलती हुई आइसक्रीम से करने में भी नहीं हिचकिचाते। मुमकिन है अवसाद में डूबे सुमित को जल्दी मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल जाए। इस बाबत उन्हें और उन जैसे लाखों तलाकशुदाओं को शुभकामनाएं ही दी जा सकती है, लेकिन तलाक के मुकदमे के 7 और तलाक के बाद के 2.5 साल उन्होंने जिस जिल्लत और जलालत में गुजारे हैं, उनसे हर उस पुरुष को 2-4 होना पड़ता है, क्योंकि उसके माथे पर सेकंड हैंड का लेबल समाज चस्पा कर चुका होता है। वह दौर गुजर गया जब तलाकशुदा पुरुष की दूसरी शादी भी धूमधाम से होती थी। वह महज इसलिए नहीं कि वह मर्द होता था, बल्कि इसलिए भी कि औरत अबला होती थी, जिसे सबला बनाने में हिंदू मैरिज एक्ट 1956 ने कितना अहम रोल निभाया, यह सरिता के पिछले कई अंकों में पाठक पढ़ते आ रहे हैं। इसके पहले तो तलाक भी जरूरी नहीं होता था, क्योंकि तलाक के बाबत कोई कानून ही वजूद में नहीं था। अब जो सामने है उसे सुमित जैसों के उदाहरण से सहज समझा जा सकता है। महिलाएं शिक्षित होकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई हैं, जागरूक भी हुई हैं और अपनी एक अलग सामाजिक पहचान बनाने में भी कामयाब हो गई हैं। हालांकि इस दिशा में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन जो हो चुका है और जो लगातार हो रहा है उसे कमतर नहीं आंका जा सकता। क्यों 40 से 50 सालों में तलाक पुरुषों के लिए भी आंशिक रूप से ही सही कलंक साबित होने लगा है। उसके पीछे दरअसल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था की होती विदाई है। समाज बदल रहा है, स्त्री पुरुष समानता का भाव अभी बहुत बड़ा ही न सही लेकिन आकार ले रहा है। यह सुखद है या दुखद, यह तय कर पाना तलाकशुदा पुरुषों के नजरिए से देखे तो निश्चित रूप से दुखद है। ठीक उसी तरह जैसे कभी उसकी मनमानी दुखद थी, औरत की बदहाली दुखद थी। लेकिन यह बदलाव किसी के भले का है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। कल अगर महिलाओं के साथ ज्यादतियां हुई थी तो आज पुरुषों के साथ भी वही होना न्याय संगत नहीं माना जा सकता। लेकिन चूंकि शादी, तलाक और दूसरी शादी निहायत ही व्यक्तिगत मामले हैं, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष को दोष भी नहीं दिया जा सकता। तलाकशुदा पुरुष वक्त गुजरने के साथ अपना अस्तित्व भले ही न खोए, लेकिन आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान जरूर खोने लगता है। उसकी इकलौती बड़ी वजह है पहले की तरह चट से दूसरी शादी न होना। जहाँ भी तलाकशुदा पुरुष की शादी की बात चलती है, वहाँ वह खुद को सवालों और संदेहों के चक्रव्यूह में घिरा पाता है। अब दिक्कत यह खड़ी हो रही है कि तलाकशुदा पुरुष से शादी करने न करने का फैसला अधिकतर महिलाएं ही लेने लगी हैं। पेरेंट्स का रोल सलाह देने तक भी सीमित अपवाद स्वरूप ही रह गया है, जबकि होना यह चाहिए कि अगर सब कुछ ठीक ठाक हो तो महिला को तलाकशुदा पुरुष से शादी करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर दूसरी शादी असफल नहीं होती। उल्टे पुरुष की हर मुमकिन कोशिश दूसरी शादी को कामयाब बनाने की होती है। वजह उसे कई मोर्चों पर खुद को पाक साफ साबित करना होता है। इस प्रक्रिया में अक्सर वह अकेला होता है। अधिकतर मामलों में तो घर वाले भी कन्नी काट चुके होते हैं, यह सोचते कि फटे में टांग कौन अड़ाए।
और अब हमें अब शायद नेक के कपड़े और उपहार भी नहीं मिलना, मिले भी तो वे भी सेकेंड हैंड शरीके ही होंगे। यहाँ चुनिंदा जोड़ों जिन्होंने दूसरी शादी की है और सफल या असफल दोनों रहे हैं, उनके अनुभव और सलाह की बिना पर कुछ टिप्स दी जा रहे हैं जो समस्या भी बताते हैं और समाधान भी देते हैं। तलाकशुदा पुरुष को सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत और बदली सामाजिक हैसियत से समझौता करना आना चाहिए। पहली शादी की असफलता कभी पीछा नहीं छोड़ती, फिर सारी गलती भले ही पहली पत्नी की रही हो। पुरुष को अपने अविवाहित रहने का भ्रम नहीं पालना चाहिए। कानून भले ही उसे तलाक के बाद उसे अविवाहित होने का दर्जा दे देता हो, लेकिन समाज नहीं देता, जो दूसरी शादी में बेहद निर्णायक होता है। तलाकशुदा पुरुष अविवाहित होने का भ्रम छोड़ दे। इसका सीधा सा मतलब है नाज नखरे और अपने 40 से 50 के दशक के पुरुष होने की ठसक और दंभ छोड़ दे। इंदौर की एक 36 वर्षीय महिला की माने तो चूंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, जिसके चलते उपयुक्त रिश्ते नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने एक तलाकशुदा से शादी के लिए हामी भर दी। मध्यस्थों के जरिए बात लगभग पक्की हो गई, लेकिन रायता तब फैला जब उस पुरुष ने रीति रिवाजों और रस्मों का हवाला देते मांगे शुरू कर दी कि दरवाजे पर यह लूंगा, टीका फलदान में कम से कम इतना नगद तो होना ही चाहिए, और दरवाजे पर गाड़ी न हो तो शान और साख में बट्टा लग जाएगा। इस पर वह महिला बिफर उठी और ऐसे लालची और चालाक आदमी से शादी करने से सरासर इनकार करते बोली, इसकी पहली शादी इसी लालच की वजह से टूटी होगी और दूसरी होने से पहले मैं तोड़ती हूँ, क्योंकि मैं उसकी तरह कहीं से रिजेक्टेड नहीं हूँ, सेकेंड हैंड नहीं हूँ। यानी दहेज और रीति रिवाजों की बात दूसरी शादी में माने नहीं रखती। हालांकि होना तो यह चाहिए कि ये चीजें पहली शादी में भी बेमानी हो। यही बात जन्म कुंडली मिलान पर लागू होती है, जिसके मिलान के बाद भी लाखों तलाक हो रहे हैं। दूसरी होने वाली पत्नी से खास तौर से तलाक की वजहों के बाबत कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अब आगे की जिंदगी उसी के साथ गुजारना है। इसलिए शादी तय होते ही फैसले की एक प्रति उसे दे देना चाहिए, जिससे उसके डाउट्स दूर हो जाएं। उसे कोई झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और न ही ऐसे लंबे चौड़े वादे करने चाहिए जिन्हें पूरा न किया जा सके। दूसरी शादी करने वाले जल्दबाजी में झूठी शान और भभका डालने अक्सर ऐसा करते हैं। इससे तलाक भले ही न हो, लेकिन वैवाहिक जीवन दुभर हो जाता है, क्योंकि उसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी होती है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी इज द बेस्ट पॉलिसी का मंत्र रट लेना चाहिए। पहली पत्नी की ज्यादा और अनावश्यक बुराई से भी कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि अक्सर यह सहानुभूति बटोरने का टोटका भर होता है और दूसरी शादी का आधार नहीं होता। इससे कई बार पुरुष खुद को ही शक के दायरे में खड़ा कर लेते हैं। पहली पत्नी को अगर गुजारा भत्ता दे रहे हो तो यह भी दूसरी पत्नी को पहले ही बता देना चाहिए, और अगर बच्चे हों और पहली पत्नी की कस्टडी में हो तो उनके बाबत भी कुछ नहीं छिपाना चाहिए कि उन्हें कितना पैसा भरण पोषण में देना है और कब कब मिलने की सहूलियत कोर्ट से मिली हुई है। दूसरी शादी को लेकर मन में कोई गिल्ट नहीं पालना चाहिए। यह कोई गुनाह नहीं, बल्कि नए सिरे से जिंदगी जीने का मौका है। इसलिए लोगों की बातों, कटाक्षों वगैरह की परवाह न करें। उनके लिए दूसरी तो दूसरी कोई भी पहली शादी भी एक वो सामाजिक रस्म अदाई होती है, जिसके तहत वे दिए जा रहे गिफ्ट या लिफाफे को मिलने वाले खाने से तौलते हैं। कुल जमा हुए नेताओं की पब्लिक मीटिंग सरीखी भीड़ होते हैं, जो मीटिंग खत्म होने के बाद छट जाती है। दूसरी पत्नी से कई समझौते करने मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए।
लेकिन वह अगर बेजा बातों या मांगों पर अड़ जाए तो सब्र और समझ से काम लेना चाहिए। पहली कोशिश दूसरी शादी निभाने की होनी चाहिए, पर पत्नी किसी भी तरह की ज्यादती या ब्लैकमेलिंग पर उतारू हो आए तो कोई वजह नहीं कि उसके पल्लू से बंधे रहा जाए। दूसरी शादी की तरह दूसरा तलाक भी हो सकता है, लेकिन यह एक नाजुक मसला होता है, इसलिए फैसला काफी सोच समझ कर लेना चाहिए। भोपाल के नजदीक छोटे से शहर सीहोर का एक वाकया यहाँ मौजूद है, जिसके तहत 44 वर्षीय पति को यह लगता रहा कि दूसरी शादी कर पत्नी ने उस पर एहसान किया है, इसलिए वे उसके सामने पीछे से रहते थे और उसकी छोटी बड़ी गलतियां नजरअंदाज कर देते थे। इससे पत्नी को भी यह लगने लगा कि उसने तलाकशुदा से दूसरी शादी कर कोई करार नहीं बल्कि उपकार ही किया है। शादी के दूसरे साल ही वह लड़ झगड़ कर ससुराल वालों से अलग हो गई। बूढ़े माँ बाप ने भी ज्यादा ऐतराज यह सोचते नहीं जताया कि बेटे की पहली शादी की तरह दूसरी भी नाकाम कम से कम उनकी वजह से तो न हो। लेकिन बात तब और बिगड़ी जब इनकी गृहस्थी में बाहरी दखल बढ़ने लगा। खास तौर से पत्नी के मायके वालों को तो पति बिफर उठा। उसने हर तरह से पत्नी को समझाया, लेकिन उसके कानों पर जूं न रेंगी। नतीजतन उनकी कलह से पूरा शहर वाकिफ हो गया। अब हालत यह है कि पति महाशय दिन रात शराब के नशे में धुत रहने लगे हैं और सारा शहर तमाशा देखते यही कहता है कि या तो दूसरी शादी करनी ही नहीं चाहिए और करो तो अच्छे से ठोक बजाकर करनी चाहिए। अब यह अच्छे से ठोक बजाकर शादी कर लेने का मंत्र और यंत्र कहीं मिलता होता तो पहली या पहले से ही तलाक क्यों किसी का होता। दूसरे तलाक की हिम्मत इन सज्जन में भी नहीं। सीहोर के ही एक वरिष्ठ अधिवक्ता राम नारायण ताम्रकर बताते हैं, आमतौर पर लोग दूसरी पत्नी को तलाक नहीं देते क्योंकि उनका न तो पहले तलाक का कानूनी और सामाजिक अनुभव अच्छा होता, दूसरे इस उम्र में तलाक का कोई अर्थ नहीं रह जाता। 100 मामलों में से 1-2 ही ऐसे आते हैं जिनमें दूसरी बार तलाक चाहा गया हो। कोई भी और 8 से 10 साल अदालत की चौखट पर अपने पैर नहीं रगड़ना चाहता। अफसोस तो तब होता है जब अदालत में मौजूद सहित बाहरी लोग भी यह कहते मजाक बनाते हैं कि जब नहीं संभाल सकते थे तो दूसरी शादी ही क्यों की थी। ऐसे मामलों यानी तलाकशुदा पुरुष की दूसरी शादी में बड़ी दिक्कत तुलना करने पर होती है। अक्सर विवाद वजह कोई भी होने पर पत्नी यह ताना देने से नहीं चूकती कि इसीलिए तो पहली से तलाक हो गया होगा, वह बेचारी मेरी तरह कहां तक झेलती। यही गलती पति भी यह कहते करता है कि तुमसे तो वह अच्छी थी, जो खाना तो वक्त पर परोस देती थी, दोस्तों के साथ देर रात तक बाहर रहने पर तुम्हारी तरह रोकती टोकती नहीं थी। जाहिर है इस पर दूसरी पत्नी खामोश नहीं रहने वाली। वह झट से यही कहेगी कि तो फिर क्यों लिया था तलाक, जाओ चले जाओ उसी के पास। यह सब ठीक नहीं है, जो वैवाहिक जीवन में खटास और कसैलापन भरता है। इसलिए इस सहित दूसरी छोटी बड़ी बातों से बचना चाहिए, खास तौर से पति को, क्योंकि दूसरी शादी को सफल बनाने उसे ज्यादा जरूरत रहती है और समझौते भी ज्यादा करना पड़ते हैं। इसीलिए दूसरी शादियां नींव भी रही है। हालांकि पत्नी समझदार हो, यानी अपनी कमजोरियां भी देख समझ ले कि उसने भी किसी मजबूरी में ही तलाकशुदा से शादी की थी। यह मजबूरी बहुत ज्यादा सुंदर न दिखने की भी हो सकती है, कम शिक्षित होने की भी हो सकती है, बढ़ती उम्र की भी हो सकती है, या कोई पारिवारिक व्यवस्था या दूसरी कोई व्यक्तिगत कमजोरी भी हो सकती है। हालांकि हर एक मामले में ऐसा ही हो यह भी जरूरी नहीं। यह हर किसी को याद रखना चाहिए कि पहली हो या दूसरी, बगैर प्यार, विश्वास और आपसी समझ व समझौते के कोई शादी सफल नहीं होती। इसलिए हर किसी की संभव कोशिश इसे बचाए और बनाए रखने की होनी चाहिए।
क्योंकि आखिर में पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा साबित होते हैं। यह भी ठीक है कि यह बात अगर सभी समझते और अमल में लाने लगे तो कोई भी तलाक हो ही क्यों, लेकिन तलाक की अपनी वजह होती है, इसलिए वे होते रहेंगे। लेकिन आफत उन पुरुषों यानी सुमित जैसों की ज्यादा आती है जिन्हें दूसरी शादी के लिए पहली शादी से ज्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं और शादी न होने तक उनका कोई सहारा नहीं होता। लिहाजा वे ऊपर से खुश और सख्त दिखने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर से उनकी हालत क्या होती है, यह रॉबर्ट एम ड्रेक के सालों पहले 60 के दशक में एक साहित्यकार गया प्रसाद शुक्ल अपने काव्य संग्रह मर्द में तलाकशुदा पुरुष की सी पीड़ा इन शब्दों में बयां कर चुके हैं। मर्द भी टूटते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी चीखें भीतर गूंजती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।